अब देखिए अपन देखते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। बंद सतह के लिए ऐसे गोला बना देते हैं, ठीक है। ये गाउस के नियम से पहले अपन ने पढ़ लिया था, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये। तो सबसे पहले तो गाउस का नियम जो है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगाया जाता है। कहाँ, किसके लिए लगाया जाता है, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक। तो बंद पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये वाला। दूसरा इसमें ये चीज़ है कि बंद पृष्ठ में जो आवेश है वही काउंटेबल होते हैं, उन्हीं को काउंट करना है, बाकी बाहर कितने भी आवेश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि गाउस का नियम हमेशा सममित, जैसे तो अपन किसी भी क्षेत्रफल के लिए ले सकते हैं, किसी भी पृष्ठ के लिए ले सकते हैं, किसी भी आकृति के लिए ले सकते हैं, लेकिन अपन अगर सममित आकृति की कोई आकृति माने, जैसे गोला है, क्यूब है, तो उससे क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन में आसानी रहती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान या तो परपेंडिकुलर आएगा या फिर उसकी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, पैरेलल आएगा। तो अपन को 2-3 बातों का इसमें ध्यान रखते हुए गाउस का नियम पढ़ना है। तो गाउस का नियम क्या है पहले तो देखते हैं। गाउस का नियम कहता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें निहित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ अपने पास, उस बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान अपन निकालना चाहें, कितना फ्लक्स इसमें निकला, तो इस फ्लक्स का मान, फाई का मान क्या बता रहा है ये, कि इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है या Qn है, जितने भी आवेश हैं उनका टोटल कर दीजिए, उसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा Q। और निर्वात की विद्युतशीलता अगर निर्वात में रखा हुआ तो विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये तो निर्वात के लिए है। मान लो माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, माध्यम की शीलता आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लक्स का मान ये कह रहा है गाउस कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग तथा विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और माध्यम के लिए एप्सिलॉन आ जाएगा, ओके। अब अपन फाई का मान एक और फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, वो फाई बंद पृष्ठ के लिए क्या था अपने पास, ई डॉट डी एस। तो कुल मिला के बात ये, गाउस का नियम तो ये है, लेकिन एक फ्लक्स का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादातर अपन जब भी गाउस का नियम यूज करेंगे तब ये फॉर्मूला भी साथ में रख देंगे। जैसे कुल फॉर्मूला अपने पास बन गया ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज करके अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो ये था गाउस का नियम। गाउस के नियम की 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है उन्हीं को काउंट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश अलग से आ गया Q5, तो ये काउंटेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हमेशा बंद पृष्ठ के लिए होता है। एक एक चीज़ को अपन देख सकते हैं, ये हमेशा बंद पृष्ठ में लागू होता है। दूसरा, आवेशों को जो काउंट करना है वो कौन से हैं, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर वाले होंगे। तीसरा पॉइंट, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको धनात्मक, तो उसको धनात्मक लेंगे फ्लक्स को। जो अंदर जा रहा है बाहर से उसको लेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। जो आकृति है वो किसी भी प्रकार की आकृति आप ले सकते हो, लेकिन सममित आकृति का अगर मानेंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। ये सारी चीज़ें अपन गाउस के नियम में पढ़ते हैं। अब देखते हैं गाउस के नियम का प्रूफ।
तो मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, उत्पत्ति अपन देख रहे हैं। इस बंद पृष्ठ से ये कोई अपने पास पृष्ठ है, तो यहां कोई आवेश रखा हुआ है अपने पास Q, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, ऐसे आएगी। इस पृष्ठ से मान लीजिए दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई अपने पास, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, ds की डायरेक्शन भी इसी दिशा में ले लेते हैं, दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए r, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², पहला समीकरण। दूसरा फॉर्मूला अपने पास विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई = E.ds, समाकलन, यानी अपन कह सकते हैं समाकलन EdS cos कितना, दोनों एक ही दिशा में तो 0 डिग्री, ये हो जाएगा EdS समाकलन। इस E का मान पूरी की पूरी पृष्ठ पे एक जैसा होगा, क्योंकि ये गोला है और गोले से इसकी पृष्ठ की दूरी त्रिज्या के बराबर है, तो एक समान है, तो E को बाहर ले लेंगे अपन। E को बाहर लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा इसका मान, सॉरी, फाई बराबर E समाकलन ds। E का मान समीकरण 1 से रख देंगे, E का मान समीकरण 1 से रखने पर फाई बराबर हो गया E का मान क्या हो गया अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और समाकलन ds, इस पूरे के पूरे पृष्ठ का अगर समाकलन करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr²। तो यहाँ से 4πr² कट जाएगा, क्या बचा अपने पास, Q/ε0। और ये तो गाउस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा ε0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है, और ये गाउस का नियम का उत्पत्ति। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।